बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने एक वीडियो बनाया था टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के उन्वान से, जिसमें बताया गया था कि कौन से डॉक्यूमेंट वो हैं जो आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए यूज़ होते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट वो हैं जो आपका एड्रेस प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स वो हैं जिससे आपकी एज प्रूफ होती है। आज की इस वीडियो में भी हम डॉक्यूमेंट्स की टाइप्स पर ही बात करेंगे, लेकिन आज हमारा मौजू होगा कि किस डॉक्यूमेंट को आप कितनी बार चेंज कर सकते हैं। देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट में दो तीन चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। एक तो नाम है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद आता है नंबर डेट ऑफ बर्थ का, और तीसरी चीज़ जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई होती है वो एड्रेस होता है उस डॉक्यूमेंट के होल्डर का। किन डॉक्यूमेंट्स में आप कितनी मरतबा अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं और एड्रेस को कितनी बार चेंज किया जा सकता है। हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले आधार कार्ड से। आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए से आप दूसरे सारे डॉक्यूमेंट्स को या तो बना सकते हैं या पहले से बने हुए हैं तो सही कर सकते हैं। आधार कार्ड दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक होकर रहता है। तो आधार कार्ड की एक लिमिट गवर्नमेंट ने बना कर रखी है, तो बहुत सारे हजरात जानते भी हैं कि नाम को 2 मरतबा चेंज किया जा सकता है, और आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको 1 मरतबा अपडेट किया जा सकता है। अगर किसी ने आधार कार्ड में 2 मरतबा नाम चेंज कर लिया है, अब तीसरी मरतबा करना चाहता है, उसका भी तरीका है। वो नॉर्मली और आसान तरीके पर तो होगा नहीं, उसके लिए गज़ेट नोटिफिकेशन चाहिए। गज़ेट नोटिफिकेशन लेकर आएंगे तो तीसरी मरतबा भी आपके आधार कार्ड में आपका नाम चेंज हो जाएगा। रही बात डेट ऑफ बर्थ की, तो तारीख़ पैदाइश 1 मरतबा बदलेगी, उसके बाद चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ को आप 1 से ज़्यादा मरतबा चेंज करना चाहते हैं तो अब यहाँ पर गज़ेट काम नहीं करेगा, आपको किसी कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। कोर्ट ऑर्डर देगी तो फिर आधार कार्ड का डिपार्टमेंट आपके आधार कार्ड में 1 से ज़्यादा मरतबा भी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर देगा। एड्रेस की कोई लिमिट नहीं है आधार कार्ड में, आप जितनी मरतबा चाहें अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको या तो रेंटल एग्रीमेंट चाहिए होगा, या आप जहां रह रहे हैं वहां की इलेक्ट्रिसिटी बिल या वहां का गैस कनेक्शन, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो इस बात को प्रूफ करे कि आप इस एड्रेस पर रह रहे हैं, तो आपका एड्रेस आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स अपना एड्रेस आधार कार्ड पे अपडेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम पासपोर्ट की। पासपोर्ट भी एक अहम डॉक्यूमेंट है और इसकी भी लिमिट गवर्नमेंट ने बनाकर रखी है। पासपोर्ट के रूल्स के हिसाब से आप जितनी मरतबा अपना नाम पासपोर्ट पर चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसका एक प्रोसीजर है। या तो आप गज़ेट नोटिफिकेशन लेकर आएंगे या 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स में आप अपने नाम चेंज का ऐड देंगे, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास 2 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो, जिसके बारे में हमने तफसील से बात की है। पासपोर्ट की डिटेल्स चेंज करने के ताल्लुक से आप स्क्रीन पर जो वीडियो नज़र आ रहा है, जो लिंक ऊपर मौजूद है, आप उससे भी वो तफसीलात देख सकते हैं। रही बात पासपोर्ट पर डेट ऑफ बर्थ चेंज करने की, तो डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का कोई ऑप्शन पासपोर्ट ने नहीं दिया है। 1 मरतबा चेंज कर सकते हैं 5 साल के अंदर अंदर। 5 साल अगर हो गए हैं तो चाहे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट का डिपार्टमेंट आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं करेगा। इसी तरह पासपोर्ट पर आप एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, ये भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा, जितनी मरतबा चाहे आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम पैन कार्ड की। पैन कार्ड में भी कोई लिमिट नहीं है, चाहे आपको अपना नाम चेंज करना हो या आपके पेरेंट्स का नाम चेंज करना हो, फादर नेम या मदर नेम। पैन कार्ड ऑप्शन देता है कि आप अपने नाम के साथ फादर का नाम लिखना चाहते हैं या माँ का नाम लिखना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी माँ का नाम पैन कार्ड पर लिखवा लेते हैं, वो भी चेंज करना चाहते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। और चूंकि पैन कार्ड पर एड्रेस नहीं आता है तो एड्रेस का कोई इशू ही पैन कार्ड में नहीं है। इसके लिए भी कंडीशन लगती है कि आप अपना आधार कार्ड देंगे और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देंगे, चाहे आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, पासपोर्ट दे दीजिए, जितनी मरतबा चाहे आप पैन कार्ड पर अपना नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वोटर आईडी है। वोटर आईडी का चेंज करना भी बड़ा आसान है। अगर आपका आधार अपडेट हो चुका है तो आप फॉर्म 8 फिल करके, जो वोटर आईडी की वेबसाइट पर फॉर्म 8 मौजूद होता है, उसके ज़रिए से आप अपना आधार कार्ड पेश करके अपने वोटर आईडी को भी आप अपडेट कर सकते हैं। इसकी भी कोई लिमिट गवर्नमेंट ने नहीं रखी है। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है और राशन कार्ड है, इसकी भी कोई लिमिट गवर्नमेंट ने नहीं रखी है। आपका आधार अपडेट हो जाए तो इनको भी आप जितनी मरतबा चाहें अपडेट कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं वो हमारे एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं। एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स अलग अलग बोर्ड्स इशू करता है, चाहे वो CBSE हो या स्टेट्स के एजुकेशन बोर्ड्स हों। ये किसी भी सूरत में किसी भी हाल में अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज नहीं करना चाहते हैं। ये पूरी कोशिश करते हैं कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट इशू कर दिया है वो कैंडिडेट और पर्सन उन्हीं को चलाता रहे। लेकिन लास्ट ईयर तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, जब एक पर्सन ने रुजू किया था हाई कोर्ट से कि मैंने गर्जी से अपना नाम चेंज करवा लिया है और गज़ेट नोटिफिकेशन के होते हुए भी
तेलंगाना का एजुकेशन बोर्ड मेरे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं कर रहा है। तो लास्ट ईयर नवंबर में तेलंगाना हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स इशू किए हैं और फिर एजुकेशन बोर्ड ने एक्सेप्ट किया कि वो नए डॉक्यूमेंट्स इशू करवा देगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट के एजुकेशन बोर्ड्स इसको इम्प्लीमेंट करवाएं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाती है। CBSE के बारे में ये है कि आप गज़ट लेकर जाएं और जिस स्कूल से आपने पढ़ाई हासिल की है वो स्कूल भी लिख कर दे, तो वो अपडेट करके देते हैं। एफिडेविट वगैरह उनका एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो एक मुख्तसर सा वीडियो है इन बातों को जानने के लिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट कितनी मरतबा आप अपडेट कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत भी है। मुझसे ऐसे अफराद ने भी रब्ता किया जिन्होंने ये लिमिट्स एक्सीड कर ली हैं, यानी उन्होंने आधार 2 मरतबा अपडेट कर लिया है, लेकिन दोनों मरतबा भी उनसे आधार गलत ही अपडेट हुआ। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक्स भी हैं कि वो ऐसे एक रास्ते पर आकर खड़े हो गए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके सर्टिफिकेट्स अपडेट नहीं कर रहा है और पासपोर्ट भी डेट ऑफ बर्थ चेंज करने पर राज़ी नहीं है। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स बनाने से पहले सोच समझ कर बना लें और अगर कोई इशू हो तो उसको सही तरीके से हल करने की कोशिश करें। इस ताल्लुक़ से कोई भी सवाल है, जैसे कि हमेशा बताया जाता है, आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए से मुझ तक सवाल पहुंचा सकते हैं। आप मुझे ईमेल करें, मैं अपना फ़ोन नंबर भी आपको दूंगा, डायरेक्ट बात हो सकती है। और आप गज़ट इशू करवाना चाहते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करने के ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, आप ईमेल के ज़रिए, कमेंट बॉक्स के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप प्लेलिस्ट पर जाएँ। आपको 10 से 12 वीडियोस घंटे सवा घंटे की मुख्तसर सी आपको मिल जाएंगी, जिस पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे के सारा मौजू इकट्ठा किया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरे हज़रात तक इन बातों को पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।